की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मंगलवार के दिन प्रत्येक मंदिरों में ये आरती होती है, बड़ी सुंदर आरती है हनुमान जी की। आज इसी आरती का हम सब लोग अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघु नाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुधिलाए। लंका सोख कोट समुद्र सुखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज संवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनि सजीवन प्राण उबारे। पैठी पताल तोरी जमकारे, अहि रावण के भुजा उखाड़े। बाएं भुजा असुर दल मारे, दहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लौ छाई, आरती करत अंजना माई। लंक विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास प्रभु आरती गाई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघु नाथ कला की। आरती वैसे तो जो हनुमान जी के भक्त हैं, जहाँ भी हनुमान जी का मंदिर है वहाँ तो सुबह शाम प्रतिदिन ये आरती होती है। लेकिन मंगलवार के दिन विशेष रूप से हनुमान जी की ये आरती हनुमान जी के भक्त लोग करते हैं। आरती की जय हनुमान लला की।
पूरे श्री रामचरितमानस रामायण के हनुमान जी एक ऐसे पात्र हैं जो निश्चल भाव से प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेवा आराधना में लगे और भगवान ने श्री हनुमान जी को कहा कि तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हनुमान जी आप मुझे लक्ष्मण से दूने प्रिय हो। आप अगर निष्कपट हैं, आप अगर छलहीन हैं, तो आप भगवान को प्रिय हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जैसा अंदर हो साधक वैसा बाहर भी हो। ऐसा नहीं अंदर कुछ और, मन में कुछ और, बाहर कुछ और। भगवान ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो हनुमान जी उसी स्तर के महापुरुष हैं और हनुमान जी को हम सब लोग से यही सीख लेना चाहिए। आज भी ऐसी मान्यता है कि कलयुग में हनुमान जी अमर हैं। भगवान तो सरयू में समाहित हो गए, लेकिन भगवान का भक्त सदैव अमर रहता। भगवान तो सृष्टि में अपनी लीला करके आते जाते रहते हैं, लेकिन भक्त जो हैं वो अमर हैं। हनुमान का शाब्दिक अर्थ होता है जो अपने मान अपमान का हनन कर दिया। तो ऐसे महापुरुष, ऐसे देवता, ऐसे भगवान की आरती। क्योंकि हनुमान जी को मैं महापुरुष इसलिए कह रहा हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इन्हें साधु माना। श्री रामचरितमानस में एक उदाहरण देते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि फिरत कुबेश साधु सनमानु, जिमि जग जाम वंत हनुमान। जामवंत जी न भालू थे, न रिच्छ थे और न हनुमान जी कोई बांदर थे, बल्कि कुबेश बना करके ये दोनों लोग रहते थे। रिच्छ जाति के वो थे और बानर जातीय पुरुष हनुमान जी थे। तो ऐसे भगवान की आरती का मतलब होता है कि घंटी घड़ियाल लेके खड़ा हो गए, अगरबत्ती दीपक लेके खड़ा हो गए। ये तो एक प्रथम स्तर का प्रतीक है। आरती का मतलब होता है भगवान के सामने रोना, गिड़गिड़ाना, क्षमा प्रार्थना करना। इसलिए कहा गया कि आरत के चित रहे न चेतु, पुनि पुनि कहे आप नहीं हेतु। आत्मानता दुखी, तो हम सब लोग दुखी हैं, तो इसलिए अपने इष्ट भगवान के सामने जब खड़ा होते हैं तो वही भावना होनी चाहिए कि प्रभु यह संकट है, वो है, ये बुराई है, इसे दूर करिए। तो आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। हनुमान जी वैराग्य के प्रतीक हैं। जब आपके अंदर वैराग्य आ जाएगा तो ये जितनी भी दुष्टमयी प्रवृत्तियां हैं धीरे धीरे रघुनाथ जी की कृपा से नष्ट होने लगेंगी। जितने अवगुण हैं वो समाप्त हो जाएंगे और आप एक दिन गुणों के खान हो जाएंगे। सिमिटी सिमिटी जल भरहि तलावा, जिमि सदगुण सज्जन पहियावा। तो एक दिन सज्जनता आ जाएगी तो कहते हैं कि जाके बल से गिरिबर कांपे, रोग दोष
जाके निकट न झाके। जिसके बल से गिरवर कांपे, कहा जाता कि हनुमान जी ने पहाड़ ही उठा लिया, और जब समुद्र पार कर रहे थे तो लीलो नागों जल्दी थी खारा, पहाड़ पर चढ़ के पड़वे दाब दिए। देख शैल विशाल एक आगे, तापर धाय चढ़े भय त्यागे। उमान कछ कपिकै अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। तो गिरिवर भी कांपता था। जब आपके अंदर वैराग्य आ जाएगा तो गिरने और चढ़ने की जो प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे, कभी साधक गिरता है, कभी उठता है, गिरगिट गाने जाए, तो वो नष्ट हो जाती है। कब? जब वैराग्य, बैर और राग से जो उपराम है वही हनुमान है। तो हनुमान जी को न किसी से बैर है न किसी से राग है। वो तो राम ही तेज संग्राम, दोस्ती भी राम जी से और संग्राम भी राम जी से। वही वास्तविक वैरागी होता है। और संत महात्मा को भी न किसी से बैर होता है न किसी से राग होता है, वो सबके होते हैं। तो कहते हैं रोग दोष जाके निकट न झाके। भगवान के दया से एक बाहरी रोग जो है वो भी अगर भगवान की भक्ति करने लगोगे तो कम होगा भी तो कट जाएगा। पूज्य दादा गुरु महाराज हमारे कहा करते थे, वो पहाड़ बन करके गिरेगा तो माथा पर आते आते राई सरसों के बराबर वो संस्कार हो जाएगा, कट जाएगा। और एक तो वो है, लेकिन एक रोग है भव रोग, जो बार बार हमें इन संसार की यातनाओं में फंसाता है। तो जब हम हनुमान मान का हनन करके वैराग्य में चलने लगेगा कोई भी जीव, कोई भी साधक, तो उसे भवरोग से भी मुक्ति मिल जाएगी। तो कहें रोग दोष जाके निकट न झाके। हनुमान जी की भक्ति करोगे तो न रोग आएगा न दोष आएगा, निकट आएगा ही नहीं। आरती की जय हनुमान लला की। ऐसे परम पावन महापुरुष थे हनुमान जी, आज भी अमर हैं। और भारत में सबसे ज्यादा भक्त हनुमान जी के ही हैं। और आज तमाम लोगों ने हनुमान जी को ओझा बना दिया है, भूत प्रेत भगाने का देवता। तो हनुमान जी से हम सभी लोग बहुत सीख ले सकते हैं। सबसे पहली सीख स्वामी के प्रति सेवा भाव, और उसी सेवा भाव के चलते हनुमान जी अमर हो गए। दूसरी लाइन में तुलसीदास जी परिचय देते हुए हनुमान जी का बताते हैं इस आरती में कि अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। अंजनी पुत्र महाबलदाई, अंजनी के पुत्र हैं हनुमान जी, और महाबलदाई और संतों के प्रभु सदा सहाई, जिनका सब कुछ अंत हो गया, इस दुनिया में जिनका कोई नहीं है, सारे विकार नष्ट हो गए, वही है संतत्व की स्थिति। और फिर हनुमान जी उन्हीं के सहाई होते हैं। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुधिलाए। हनुमान जी को वीरा माने जिम्मेदारी दिया भगवान ने। तो कहते हैं कि आपको इतना वीरा हम दे रहे हैं, इतना काम संभालना है। तो दे वीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुधिलाए। लंका को जार दिया। सोने की लंका नहीं जलती है, सोना आग में जलता ही नहीं। जितना तपाओ उतना तपता है और उतना ही खरा सोना होता है।
लेकिन सोने की लंका को भी हनुमान जी ने जाल दिया। और विभीषण जी की कुटिया घास फूस की थी, वो नहीं जली। अब सोचिए कि सोना जल गया और बगल में घास की कुटिया नहीं जली। कहें कि जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। तो संसार, ये एक तो सोना मतलब होता है जो गोल्ड आप लोग पहनते हैं, लेकिन एक सोना माने होता है निद्रा। जो व्यक्ति अभी मोह निशा में सोया हुआ है वही लंका में, और उन व्यक्तियों को वैराग्य ही जगाता है। वो बताता है कि भक्ति ही सीता है, शक्ति ही सीता है, शांति ही सीता है। इनसे बैर करोगे फिर बार बार 84 लाख जोनियों में जाओगे। तो लंका जारी सिया सुधि लाए, भगवान को आके सिया माता सीता की सुधि बताए कि भाई समुद्र के पार अशोक वाटिका के नीचे माता सीता को रावण चुरा के ले जाके प्रभु रखा है। और माता सीता ने कहा है कि अगर मास दिवस में भगवान नहीं आएंगे तो हमको जीवित नहीं पाएंगे। तो भगवान ने कहा कि सीता रह कैसे रही है वहां, अपने सतीत्व की रक्षा कैसे कर रही है। तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु नाम पाहरू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जान कहीं बात। नाम पाहरू, साधक को नाम का पहरा लगा देना चाहिए। राम 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 राम, यही नाम का पहरा है। इस पहरा को काल भी नहीं छेद सकता। दुनिया की हर दीवारों को काल तोड़ सकता है। आस पास जोधा खड़े सबई बजावत गाल, मंज महल से ले चला ऐसा काल करा। तो हर दीवारों को काल तोड़ सकता है, लेकिन राम नाम की अगर दीवार लग गई तो उसको काल नहीं तोड़ सकता। तो नाम पाहरू दिवस निश, दिन और रात भगवान आपके नाम का पहरा लगा हुआ। तो रावण के बाप की भी औकात नहीं कि सीता जी को छू दे। और ध्यान तुम्हार कपाट, भगवान ये जो कपाट माने होता है केवाड़ी, जैसे आप घर बनाते हैं तो दरवाजा लगाते हैं, तो भगवान का ध्यान ही शरीर रूपी घर का दरवाजा है। अभी सब ध्यान से भटक गए, ध्यान अभी दुनिया में है। जब सुबह शाम ध्यान भगवान में लगने लगे तो यही हुआ ध्यान। तो ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन पद निज जंत्रित, नयन जो मैया सीता का है वो आपके चरण में लगा हुआ है। तो प्राण जान के ही बात, प्राण जाने का कोई रास्ता ही नहीं भगवान, आप रक्षा कर रहे हैं। तो कहते हैं कि लंका जारी सिया सुधिलाए, लंका सो कोट समुद्र की खाई। लंका पहुंचने में बीच में समुद्र था, और लंका के अगल बगल भी एक समुद्र के नुमा खाई बनाए हुए था रावण। क्योंकि कोई भी शत्रु, जैसे आज हर देश अपनी अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखता है, तो उसी तरह से वो अपनी सीमाओं के चारों तरफ एक खाई और बना रखा था कि कोई अंदर नहीं घुस पाए। लेकिन हनुमान जी दोनों सीमाओं को पार कर लिए। तो जात पवन सुत बारन लाई, हनुमान जी तुरंत पहुंच गए, देरी नहीं हुआ। लंका जारी असुर संघारे, सिया राम जी के काज संवारे। भगवान श्री रामचंद्र जी का काज क्या था कि सीता जी की खोज करना। हनुमान जी ने संवार दिया, पूर्ण कर दिया। संवारने का मतलब लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनि सजीवन प्राण उबारे। लक्ष्मण जी जब मूर्छित पड़ गए, मेघनाथ ने मूर्छित कर दिया, तब भगवान ने कहा हनुमान जी
अब कैसे प्राण बचे? तो वैद्य आया, जड़ी बूटी हनुमान जी जाके लेके आया, घीस पीट के दिया, लक्ष्मण जी जिंदा हो गए। तो आन सजीवन प्राण उबारे, प्राण की रक्षा की लक्ष्मण जी के। ये हनुमान जी की महिमा का बखान इस आरती में है। किसी भी आरती में संबंधित देवता, संबंधित महापुरुष के गुणों का बखान ही तो होता है, तभी तो वो महापुरुष खुश होगा। जैसे गुरु की आरती करते हैं, जय सदगुरुदेवम परमानंदम, तो उसमें गुरुदेव का बखान है। जिस भी भोलेनाथ की आरती करेंगे तो भोलेनाथ के चरित्रों का बखान है। यहाँ हनुमान जी ने जो अपने जीवन में किया उसका गोस्वामी तुलसीदास जी बखान कर रहे हैं। जो भी भक्त इस आरती को गाते हैं तो हनुमान जी का बखान करते हैं, तो हनुमान जी की सूक्ष्म कृपा उनको मिलती है, उनके राह पर चलने की शक्ति मिलती है, भक्ति मिलती है। तो कहते हैं कि लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनि सजीवन प्राण उबारे, पैठी पताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उपारे। जब राम और लक्ष्मण दोनों भाई को यह रावण लेके चला गया न पताल लोक में, तब हनुमान जी गए और भुजा उखाड़ दिया अहिरावण की, भगवान को वहां से कैद मुक्त कर लिया। बाएं भुजा असुर दल मारे, दहिने भुजा संत जन तारे। बाएं भुजा से असुरों का सर्वनाश कर दिया, दाहिने भुजा से संत महात्माओं जो उन्हें भजा उनको राम जी की शरण में भेज के तार दिया, जैसे विभीषण को भेज दिया। कहीं विभीषण यहाँ तुम्हारा उद्धार नहीं, जाओ राम जी की शरण में। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान जी उचारे। सुर नर मुनि जन भगवान के सामने, हनुमान जी के सामने आरती उतारे और जय 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 हनुमान उच्चारे। हनुमान जी की जय, हनुमान जी की जय, ऐसा उच्चारण करते हैं। और आरती कैसे होती है? तो भारत तो सोने का देश था, इसलिए यहाँ सोना का कमी नहीं था। ये तो लुटेरे आए, सब लूट के लेके चले गए, तब सोना इतना महंगा हो गया। जैसे आज पीतल की थाली में लोग स्टील की थाली में आरती करते हैं, वैसे यहाँ कभी सोने की थाली में आरती होती है। तो कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। लंक विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास प्रभु आरती गाई। जब बेटवा बहुत बढ़िया काम करता है तो माई लोग भी आरती उतारती है। चलो हमारा बेटा हमारा कुल वंश की खूब बढ़िया कीर्ति जगाया। तो यहाँ आरती करत अंजना माई, लंक विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास प्रभु आरती गाई। लंका का विध्वंस राम जी ने किया, हनुमान जी साथ साथ भगवान के रहे। तो जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। सिर्फ ये आरती पढ़ लेने से न बैकुंठ मिलेगा न परम पद मिलेगा, बल्कि हनुमान जी ने जो अपने जीवन में किया, और इस आरती को सुबह शाम गाओ और उसको अपने अंदर आचरण में ढालो, तो वैकुंठ भी मिल जाएगा, परम पद भगवान का श्री चरण भी मिल जाएगा। बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय।